मोहल्ला क्लिनिक सभी दवा इंजेक्शन पर 10 से 15% की छूट। मिर्जा राशिद बेग, मिर्जा मोहल्ला, बैरीडी, आजमगढ़। सोचला, विचार करला, अध्ययन करला। ये इलाके में हम लोग घूमत है और कुछ जौन कौन पहिलवा घरनोज रहे, घरनोज जाने लगे। घरनोज किसानन का फसल चरा। एक दिना नील गाय अपन लड़का बच्चा लेके अपन खेते में चलत रहा और वही समय योगी बाबा का लड़का साल घुसे लगला। तो नील गाय का लड़का पूछाता है, अम्मा ये कौन लोग है? तो नील गाय का तो धीरे से वो ये बाबा के आदमी है। अब बाबा के आदमी है। नील गाय बाबा के आदमी दोनों मिलके क्या करत हैं? इनका दवाई हम कह दिले। योगी बाबा का दवाई तो हो गई। आप लोगों से खाली इतने निवेदन है, अपील है कि देखा ये इलाके में बड़ी संख्या में हमारे गोंड समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, खरवार समाज के लोग, बिंद समाज के, चौहान राजभर समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने विश्वविद्यालय बनाया। अरे कहने वाले लोगों, अपनी माँ के पैदा हो, असल बाप के पैदा हो तो महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर लिख दो तो मैं मानूंगा कि तुम अपनी माँ बाप के पैदा हो। कहीं बन के घूम रहे हो और प्रचार का करत हुआ। ओम प्रकाश राजभर घबरा मत, ये तुम्हें पारी तू लोग के दवाई हम करत है। ऐसा बनौले हिला मसाला नहीं इन्होंने खाली चिल्लात हुआ, बात हुआ, वोट देगा। हम पूछा कई भाजपा के लोगों, 5 साल तेरी सरकार थी, हम आजमगढ़ में खड़े हैं। अगर मान दो भाजपा के लोगों तो मंच में बता देना कितने चौहान को, कितने राजभर को, पाल प्रजापति को, गोर को, नाई को, लोहार को, पटेल को, दुल्हा को, दुनिया को, अंसारी के बेटा को, कितने को दरोगा बनाए हो, गिनती बता देना। तब वोट मांगने जाना बिरादरी में, वोट मांगने जा रहे हो। शर्म नहीं आती है? सत्ता पागल, मद में पागल होकर वोट हम लोगों ने दे दिया तो सोच रही है कि कोई बोलेगा नहीं। 50 साल सत्ता चाहिए, घबराओ नहीं। वह नाम का दवाई तो हम शुरू के लिए इन्होंने सोचा तो ना कि कोई बोली ना, लेकिन हम लोग मन बनौले। और राजभर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो 19 साल हमको हो गया तेरे बीच में। 19 साल से हम घूम रहे और मैं लड़ाई हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहा हूं। अभी बनारस की धरती पर मैं नॉमिनेशन करने गया था अरविंद राजभर को लेकर। एक वकील, 3 लोग, जैसे आपके सामने बैरिकेडिंग लगी है इसी तरह की बैरिकेडिंग लगी थी नामांकन कक्ष के बाहर। हम लोग अंदर जा रहे हैं, 3 आदमियों की एंट्री है, प्रवेश है। और योगी बाबा के गोरखपुर से सैकड़ों गुंडे बनारस में भेज दिए गए थे। उस बैरिकेडिंग के अंदर एक डीएम और कमिश्नर के इशारे पर योगी बाबा के गुंडे वहां बैठाए गए थे। जब मैं अंदर गया, गाली देने लगे, गोली मारने की धमकी देने लगे। हमने कहा कि भाई चलो नॉमिनेशन पहले किया जाए। हम लोग किसी तरह अंदर गए, नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन करके जब बाहर निकलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा के गुंडे मारपीट करने लगे, कपड़ा खींचने लगे, कलर पकड़ लिए, हाथापाई हो गई। हमने सोचा कि मैंने तो पढ़ किया है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर आज जमीन से रुक जाएंगे तो आज यहाँ सैकड़ों लाशें रुक जाएगी, हमारा आंदोलन रुक जाएगा, हमको इशारा पड़ेगा। वोट मांगे आओ हिंदी लोग,
ये बताए ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सावधान, और बहुजन समाज पार्टी इनका प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के कमरे में तय होता है, और सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे मिल रहा है। आप बताओ कितने लोग चाहते हो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना? चाहते हो? अब देखो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आप बताओ ये बीजेपी का समर्थन करेंगे ना? बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता जीतेगा, उससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान से मतलब नहीं, उसको आरक्षण से, जो हमारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म कर रही है उससे मतलब नहीं, संविधान खतरे में है उससे मतलब नहीं, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर जनजातीय अत्याचार हो रहा है, इससे बहुजन समाज पार्टी के नेता से मतलब नहीं। खाली मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले लोगों ये सोच लेना, हम ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी का बिरादर है मालूम नहीं? अभी योगी बाबा मध्य प्रदेश गए थे प्रचार में, उन्होंने कहा हनुमान जी दलित थे, कहा तक नहीं कहा हनुमान जी दलित हैं। और दूसरा उदाहरण आप देखो, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जिस कुर्सी पर बैठते थे जब योगी बाबा ने शपथ लिया तो उस कमरे को, उस कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। ये क्या करके कि अखिलेश यादव अछूत है, इस नाते गंगा जल से धुलवाया था, यही होगी। और एक विवेक पर बोला, एक विवेक पर टीवी के सामने बोला कि मैं क्षत्रिय कुल में हूँ, मेरा क्या कसूर, और भगवान राम ने भी हमारे कुल में पैदा लिया। अरे योगी जी तेरे कुल में भगवान राम पैदा हुए तो हमारे कुल में हनुमान जी पैदा हुए हैं। तुम्हारी भाषा में ये समझ लो, मेरी हत्या कराना चाहता है, ये हत्या कराने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, राजभर भाइयों, तेरे आंदोलन को चलाने के लिए अरविंद राजभर को पैदा कर दिया हूँ। तेरा आंदोलन रुकने न पावे, आंदोलन को चलाते रहना, आंदोलन को चलाते रहना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वो लोग हैं झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, सौगंध अबुजाई समिति की देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया। मोदी जी ने कहा था, ऐ गरीबों तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ हमारे साथ अच्छे दिन आएंगे। हम चल गई, हम चल गई, अच्छा दिन ले रहे। अब वहां जब भीतर गई तब हमारे समझ में आए कि जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 में भरा जात रहा, और जब अच्छा दिन आ गया 1000। जौन सरसों का तेल बुरा दिन में 50 रुपया किलो रहल, आज अच्छे दिन में 50 रुपया पौवा हो गया। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल, 125 कर दिया। जो प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया था उसको बढ़ा के 50 रुपया। जो मोटरसाइकिल 50,000 को मिल जाती थी उसका दाम बढ़ा करके 90,000 कर दिया। तब हमारे समझ में आया कि री बप्पा रे बप्पा। तब हमने 2 लाइन का दोहा बनाया कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंग राचा खुशी रहा तू अपने घरे हम। सही कहनी की गलत कहनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देश में पहली बार दिया था। क्यों दिया? जब वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब कांग्रेस पार्टी के सामने रखा तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के 25 पर चलकर
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने, मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने जब हमने बात को रखा कि वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को 1798 हिस्सेदारी दो, 350 तहसील है, 826 ब्लॉक है, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी दो। हिस्सेदारी देने से मुकर गए। हम तो पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था बनाओ, मुकर गए। जब ये मुकर गए साथियों, तो ओम प्रकाश राजभर ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमों पर चलकर हमने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के लौट आया कि नहीं रहूंगा तेरे साथ। आप बताओ, अगर मुझे पैसा कमाना होता, तो हम भी अपने जेबा से रुमाल निकालकर मोदी योगी अमित शाह का जूता पॉलिश करता। हम भी 100-200 करोड़ कमा सकते थे। लेकिन गरीबों, जो लड़ाई हमने जंग छेड़ा है, दुनिया बिक जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी बिकने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं। मैंने कहा हूं माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए, जब से हम कहले हैं तब से अमित शाह जी पगला करते, तब मैं सही पगलाई बोला था 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ और लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। ये अखबारें पढ़ ले अभी पिछवाड़े। अगर भाजपा के नेता तो नहीं आवत तो रजुआरे से पूछिया कि तुम्हारे बताओ पहले तो गृह मंत्री अखबारें पढ़ ले अभी पिछवाड़े पढ़ ले। इन्होंने से पूछा कि वोट मांगा था तुम्हारे आया है, गैस सिलेंडर 1000 कैले हुआ, लाज ना लगा तो वो तुम्हारे हुआ, तुम्हारे शर्म तुम्हारे के ना लगा तो। हम तक कहते हैं मोदी जी, आए योगी अमित शाह, मर्द हो यार तो अपना अच्छा दिन हम लोगों से ले लो, हमारा बुरा दिन लौटा दो, हम लोग जी खा लेंगे, मुझे अच्छा दिन नहीं चाहिए। बोला सही कटी गलत कर देखा। हम फिर कहते मेहनगर और लालगंज, मेहनगर और लालगंज, मेहनगर पूजा सरोज, जोरदार ताली बजा करके इनका और हमारे बेचाई सरोज जी हमारे साथी चुनाव मैदान में हैं। आप बताओ कितने लोग दोनों साथियों को यहाँ जितवाओगे? हाथ